ये कहानी मुझे किसने भेजी है ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, मगर शायद कहानी के अंतिम भाग में आपको इसका अंदाज़ा खुद लग जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज जोशी और आप देख रहे हैं द येलो स्टोरीज। ये कहानी सुम्मी और सुम्मी के हस्बैंड साहिल की है। साहिल एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और शादी के कुछ ही दिनों के बाद उसका ट्रांसफ़र हो जाता है इंदौर से सागर। सागर है मध्य प्रदेश में। दोनों इंदौर से सागर शिफ्ट हो जाते हैं, खुशी खुशी रहते हैं। दोनों की लव मैरिज है बाय द वे। और साहिल को जो है गवर्नमेंट क्वार्टर मिला हुआ है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट क्वार्टर है ना, ये जो कॉलोनी है, ये बहुत ही पॉश एरिया में नहीं है, थोड़ी सी अलग थलग है। यानी कि आसपास में आप ये समझ लो कि पास में कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। अगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी जाना है तो यू हैव टू ड्राइव फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स। सो इनके कॉलोनी से जस्ट लगी हुई पीछे की तरफ से एक पुरानी सोसाइटी भी है और देखने से उसको ऐसा लगता है कि ज़्यादा फैमिलीज वहाँ पे रहती नहीं है। काफ़ी सारे क्वार्टर्स जो हैं खाली पड़े हुए हैं। एनीवेज, इन लोगों ने अपना सामान शिफ्ट किया। अभी सामान शिफ्ट करते करते एक आध हफ्ते तो कैसे निकल जाते हैं वो पता ही नहीं पड़ता। आप लोगों में से जिन जिन लोगों ने भी कभी अपना घर शिफ्ट किया हो तो आपको पता होगा कि सामान शिफ्टिंग में और उसको जमाने में कम से कम 2 हफ्ते तो ऐसे ही निकल जाते हैं। सो कहने का मतलब यह है कि जब इन्होंने शिफ्ट किया तो 1-2 हफ्ते सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन लाइफ थोड़ी सी बोरिंग थी क्योंकि सुम्मी घर में अकेली रहती थी, सोसाइटी में नहीं थी। एक फ्लोर में 4 फ्लैट्स थे, गवर्नमेंट क्वार्टर्स। सो ज़्यादा लोगों से दोस्ती भी नहीं हो पाई और वैसे भी इनके फ्लोर में केवल एक ही फैमिली रहती थी और ये लोग रहते थे 3rd फ्लोर पे। सुबह 8:30 बजे करीबन जो है साहिल अपना लंच लेकर के ऑफिस निकल जाता था, क्योंकि उसके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो लंच में आया फिर वापस जाए, क्योंकि उसका ऑफिस भी करीबन 45 मिनट्स की दूरी पे था। और सुम्मी अपना दिन काटने के घर में कुछ ना कुछ काम करती रहती, कभी सफाई कर लेती, कभी दिन का खाना बना लिया, कभी रात के खाने की तैयारी कर ली, कभी टीवी देख ली, बस यही करती रहती। तो काफ़ी बोरिंग हो जाता था सुम्मी के लिए दिन काटना। और फाइनली जब करीबन 7 बजे शाम को साहिल घर आता था तो सुम्मी अपनी पूरी भड़ास निकाल देती थी। भड़ास यानी कि बुरे सेंस में नहीं, जितनी भी बातें उसके दिल में होती थी सुबह से, जिनसे वो बात करना चाहती थी, बात नहीं कर पाती थी। फ़ोन पे आदमी कितनी बात करेगा। आई मीन वंस यू आर मैरिड यू नीड योर हस्बैंड और योर वाइफ और यू आर सपोज्ड टू टॉक अबाउट समथिंग, राइट। सो पूरे दिन भर की उसको बातें बताया करती थी वो। अच्छा, एक चीज़ मैं कंफर्म कर देता हूँ कि जो मैंने बोला कि ये 3rd फ्लोर पे रहते थे, एक्चुअली ये 3rd नहीं, ये 4th फ्लोर पे रहते थे। सो 2-3 हफ्ते के बाद क्या हुआ कि रात में एक दिन सुम्मी की अचानक से नींद खुली। तो सुम्मी को ऐसा लगा कि खिड़की को किसी ने खोला और खोल के वापस से बंद कर दिया। और ये करीबन रात के 12 बजे और 12:30 बजे के बीच में हुआ होगा। अब नई जगह, आसपास में कोई नहीं, सुम्मी डर गई। सुम्मी ने फट से अपने हस्बैंड को उठाया कि साहिल उठो, मुझे ऐसा लगा किसी ने खिड़की खोली और वापस से बंद करी, शायद कोई अंदर आ गया हो खिड़की से, एक बार चेक कर लेते हैं प्लीज़। तो साहिल भी नींद में से तुरंत उठा। सुबह की थकान तो थी ही, 7 बजे वो घर आया था, 9 बजे तक खाना वाना खा के 10 बजे लोग सो गए थे और 12 बजे फिर इसकी नींद खुल गई। तो ये भी एकदम से अचानक से उठा, तुरंत भागा खिड़की पे गया। तो इनकी खिड़की पे ग्रिल वगैरह भी नहीं थी, मतलब मोटी मोटी ग्रिल थी, पॉसिबल था किसी का अंदर आना, लेकिन 4th फ्लोर पे किसी का आ जाना वो थोड़ा इम्पॉसिबल था। तो तब भी नया घर, डर के मारे साहिल फटक से गया वहाँ पे जाकर के देखा खिड़की पे कोई नहीं था। और ऐसा कोई वहाँ पे कोई नीचे सीढ़ी वगैरह भी नहीं है, कोई छज्जा भी नहीं है कि कोई खिड़की पे कूद करके आ सके। तो दोनों हस्बैंड वाइफ में बात करी करीबन 1 बजे तक और सोचा कि यार अकेले रह रहे हैं, खाली घर है, मतलब फ्लोर खाली है, तो मे बी वहम वगैरह हो गया होगा। तो दोनों ने सोचा कि चलो छोड़ो यार, सो जाते हैं। दोनों सो गए। सुबह उठे, वापस से वही बोरिंग रूटीन सुम्मी के लिए और ऑफिस का रूटीन साहिल के लिए। 7:30-8 बजे इसने करीबन उसका खाना, लंच और ब्रेकफास्ट वगैरह बना दिया। साहिल ने लंच ब्रेकफास्ट वगैरह किया, लंच का पैकेट उठाया, ऑफिस निकल गया। सुम्मी वापस से घर में अकेली, वही कभी मम्मी से बात कर ली, कभी सासू माँ से बात कर ली फ़ोन पे, और बस दिन काटने की कोशिश। अब जब वापस से उस दिन साहिल जो है घर पे आया 7-8 बजे, तो फिर से इस बार फिर से रात को 12 बजे के आसपास सुम्मी की नींद खुली। सुम्मी को सेम वैसे ही लगा कि किसी ने खिड़की खोली और वापस से बंद कर दी, मगर इस बार उसको अकेला ऐसा नहीं लगा था। इस बार साहिल को भी आवाज़ आई थी। अब ये साहिल भी इसके साथ में एकदम से उठ गया। इसने कहा यार कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि खिड़की खोलने और बंद होने की आवाज़ तो मुझे भी आई है और ये उनके बेडरूम की खिड़की की बात चल रही है। अब साहिल तुरंत उठ करके खिड़की के पास गया, खिड़की खोली। इस बार उसने चिल्लाया खिड़की के बाहर एकदम से कि भाई कौन है, क्या दिक्कत है, कोई है तो सामने आओ। मगर वहाँ पर कोई नहीं था, सुन्न बटे सन्नाटा।
रास्ते पे अंधेरा दिख रहा है, पीछे सोसाइटी में एक दो लाइटें जलती हुई दिख रही हैं और कोई भी नहीं। अब ये दोनों ना वापस से थक हार के फिर से सो गए। लेकिन गज़ब की बात यह है कि ये चीज़ वहीं पे ख़त्म नहीं हुई। एक दो हफ्ते तक ये चीज़ कंटिन्यूस होती रही, मगर डेली नहीं हो रही थी, लेकिन एकदम कभी 2 दिन के बाद इनको ऐसे ही फील होता, फिर अगले दिन फिर इनको फील होता, फिर 2-3 दिन छोड़ करके ऐसे ही फील होता। ऐसे करते करते 2-1 हफ्ते और निकल गए। अच्छा, 2 हफ्ते के बाद, 2-3 हफ्तों के बाद जब एक दिन साहिल जो है शाम को ऑफिस करके वापस लौटा 7-8 बजे के करीब, तो उसने देखा कि इनका मेन गेट खुला हुआ है और इनके पड़ोसियों की फैमिली, जो इनके सामने एक फैमिली रहती थी, वो इनके घर में है। इसकी वाइफ बेहोश पड़ी, यानी कि सुम्मी जो है वो बेहोश पड़ी हुई है और ये लोग उसको मिलकर के उठा रहे हैं, उसको मतलब पानी वानी डाल रहे हैं उसके चेहरे के ऊपर। तो साहिल काफ़ी डर गया। साहिल ने एकदम से पूछा कि ये क्या हुआ। तो पड़ोसियों ने बताया कि आज दोपहर में सुम्मी भागते हुए इन पड़ोसियों के घर में गई, दरवाज़ा खटखटाया और बोला कि किसी ने खाना बनाते वक्त मेरे पीछे से बाल पकड़ के मुझे पीछे की तरफ खींचा, जिससे सुम्मी गिरी और सुम्मी को चोट वगैरह आई। अच्छा, चोटें भी दिख रही थी, उसको पीठ में लग गई थी और थोड़ा सा नेक के पास में उसको नील पड़ी हुई थी, तो चोटें भी दिख रही थी। तो सामने वाली फैमिली ने ये भी बताया कि हमने आपको फ़ोन करने की कोशिश करी, लेकिन आपका फ़ोन ना आउट ऑफ रीच आ रहा था और उसके बाद जब हमने ट्राई किया तो मोबाइल आपका ऑफ आ रहा था। तो साहिल समझ गया कि भाई सुबह से वो मीटिंग में बैठा हुआ था, अंदर ही उसका मोबाइल जो है डिस्चार्ज हो गया और अब भी उसका मोबाइल जो चार्ज नहीं था, तो समझ गया था कि मोबाइल रखना तो इम्पॉसिबल था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि सुम्मी की मरहम पट्टी वगैरह करवा दी गई थी, उसको जो है दवाइयाँ वगैरह भी दे दी थी, क्योंकि दवाइयाँ लोग घर में कैरी करते थे, टेंशन की, बीपी की, इन सब चीज़ों की, तो वो सब चीज़ें कर दी गई थी। और साहिल ने भी तुरंत डिसाइड किया कि कल वो अपने मैनेजर को, यानी कि अपने बॉस को फ़ोन ला के बोल देगा और 1 हफ्ते की छुट्टी ले लेगा, क्योंकि अब बहुत ज़रूरी था कि वो अगला कम से कम 1 हफ्ता अपनी वाइफ के साथ में गुजारे। सुम्मी के लिए भी घर अकेला था, हो सकता है कि ये टेंशन में हो रहा हो, वो गिर गई हो, उसको लगा किसी ने धक्का दे दिया हो, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ जो है साहिल के दिमाग में चल रही थी। मगर ये सारा खेल जो है ना 1 दिन या 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में ख़त्म होने वाला तो नहीं लग रहा था। उसी दिन क्यों बल्कि रात हो रही है, उस रात में वापस से क्या हुआ कि इस बार 2 बजे करीब इनके दरवाजे पे नॉक हुआ। अब ये डरे तो पहले ही हुए थे, तो सुम्मी और ये दोनों सो तो वैसे भी नहीं रहते, हल्की सी झपकी लगी हुई थी। जैसे ही नॉक हुआ दोनों ने सुनी और दोनों खड़े हुए। तो सुम्मी काफ़ी डर गई नॉक सुन करके कि 2 बजे कौन आया भाई हमारे दरवाजे पे, और वैसे भी सोसाइटी में ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे लोग रहते हैं। तो साहिल ने कहा देखो टेंशन मत लो, हो सकता है सामने वाले पड़ोसी हों, रात आधी रात में आए हों, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी हो, डोंट वरी, तुम यहीं रहो, मैं जा कर के देखता हूँ दरवाजे पे कौन है। तो ये जैसे ही उठा तो सुम्मी इसको अकेले कहाँ छोड़ने वाली थी। सुम्मी ने कहा भाई मैं तो अकेले बैठ के भी डर रही हूँ, तो सुम्मी इसके पीछे ही साथ साथ में चल गई। जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला, दरवाजे पे कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, ना हवा, ना बंदा, ना बंदे की ज़ात। और साहिल ने क्या किया कि दरवाज़ा खुले खुले में वापस मुड़ा, सुम्मी को देखा भी नहीं, जो उसके जस्ट पीछे खुली हुई थी। ये जा कर के अपने बिस्तर पे जा कर के बैठ गया बिल्कुल शांति से एकदम। सुम्मी ने पीछे से गेट वेट लगाया और ये भागते हुए साहिल के पास आई। इसने साहिल को हिलाया कि साहिल क्या हुआ, कौन था, तुम दरवाज़ा खुला छोड़ करके वापस आ गए। तो साहिल की आंखें थी बंद। साहिल ने बंद आंखों में अपना चेहरा इसकी तरफ घुमाया और एक अलग सी भारी आवाज़ में इसको बोला कि तू चुप कर और सो जा और मुझे अपना काम करने दे। सुम्मी के साथ तो दिन में ही वैसे ही कुछ हो चुका था। रात को वो अपने हस्बैंड को इस हालत में देख रही, तो सुम्मी तो बहुत डर गई, बहुत घबरा गई। लेकिन इतनी रात में कहाँ जाए, किससे बात करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुम्मी ने क्या किया, दीवार पे कुछ भगवान की मूर्ति टांग रखी थी, मतलब पेंटिंग्स टांग रखी थी, उसको लेकर के आई अपने पास में और जो भी उसको मंत्र आते थे, वो चाहे गायत्री मंत्र हो, चाहे हनुमान चालीसा, उसने पढ़ना शुरू कर दिया वहाँ पे। जब ये भगवान को वहाँ पे रख करके कुछ मंत्र पढ़ रही थी, साहिल इसके बगल में बैठ करके ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, ऐसे उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, मज़ा आ रहा है उसको, हंसने लगा। अब जब ये सारी बातें अगले दिन सुम्मी ने हस्बैंड से छुप करके अपने पड़ोसियों से ऐसे मिलने जुलने के बहाने उनको सब बताई, तो पड़ोस की जो महिला थी, जो उसकी दोस्त बन रही थी धीमे धीमे, उसने कहा कि यार देखो ऐसा है कि वैसे तो हम इन सब बातों पर बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन ना फिर भी हमने सुना है कि यहाँ पे ऐसे ही 25-30 मिनट की दूरी पे एक छोटी सी कुटिया है या मंदिर मान लो आप उसको, वहाँ एक बाबा बैठते हैं, जानकार व्यक्ति हैं और ये भी वैसे ही हैं, मतलब ये मुझे नहीं लगता है कि ढोंगी, किसी भी चीज़ के पैसे वगैरह नहीं लेते हैं, तो आप एक बार इनसे जा कर के मिल लो।
तो आजकल ये भी चीज़ काफ़ी डर की है। पैसा बनाने के लिए क्या है कि लोग अपने आप को कुछ भी बोल देते हैं और बस पैसा खींचने की कोशिश करते हैं। सो ये सुम्मी जो है उनके पास जाती है, बाबा के पास में, और ये थोड़ा देख के सरप्राइज़ हो जाती है, क्योंकि अब सुम्मी को लगा कि बाबा हैं, तांत्रिक विद्या करते हैं, तो वो पिक्चरों में दिखाई देने वाली जैसी पिक्चर्स होती हैं ना, ब्लैक कलर के कपड़े, लंबे ड्रेड लॉक्स एंड लंबे टीके, हाथ में कुछ भी ये सब कुछ उससे परे था। ये एक मिड एज व्यक्ति था, लगभग आप कह लो कि 40 की उम्र का, और ये नॉर्मल था। ये तो अपना बढ़िया शर्ट पैंट में बैठा हुआ था एकदम ही, और देखने में ठीक ठाक पढ़ा लिखा लग रहा था। सो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये अघोरी या बाबाओं की तरह लग रहा हो। ये एक वेल एजुकेटेड फैमिली से आया हुआ एक बढ़िया शर्ट पैंट में बैठा हुआ रहा, ये 40 साल का आदमी दिख रहा। तो जब इन्होंने जो है, सुम्मी ने जो है इस तांत्रिक से या इस बाबा से बात करी, तो बाबा ने बोला कि देखो ऐसा है कि मैं कल तुम्हारे घर में आकर के एक बार देख करके जाता हूँ, मुझे कुछ सामान भी चाहिए होगा, मैं उसे अपने साथ में लेकर के आऊँगा, मैं देखता हूँ क्या है, उसके हिसाब से हम समझेंगे कि आगे हमें क्या करना है। तो अगले दिन ये तांत्रिक इनके घर में आया, लेकिन घर की दहलीज के अंदर नहीं आया, उसने घर के बाहर ही अपना पूरा सेटअप लगाया। जो भी उसको चौक से अपना चौकी बनानी थी और आटा, चावल, सिंदूर, जो कुछ भी रखना था वहाँ पे, इसने घर के आगे ही रख लिया, घर के आगे बनाया। अच्छा, सुम्मी ने बताया, सुम्मी ने ये बोला कि जब ये बाबा वहाँ बाहर बैठ कर के अपनी तांत्रिक क्रियाओं की तैयारियाँ कर रहे थे, तो जो साहिल था वो अंदर एक कोने में बैठ करके, इनफैक्ट वो बाहर के रूम में भी नहीं था, अंदर बेडरूम में एक कोने में बैठ करके हंसने में लगा हुआ था। तो ये घबरा करके बाहर आई, इसने बाबा को बताया कि वो ऐसा ऐसा कर रहा है। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, मेरे को अंदर नहीं आना है, और बाबा ने जो है घर के अंदर कुछ चीज़ें फेंकी, और उसके बाद एक स्ट्रिक्ट हिदायत दे दी, एक वार्निंग दे दी कि अब ना तो इस दहलीज के कोई बाहर आएगा और ना ही कोई इस दहलीज के अंदर जाएगा, और मैं जो भी पूजा पाठ करूँगा वो यहीं बाहर बैठ करके करूँगा, बस तुम या तो अंदर रहो या बाहर रहो। तो सुम्मी ने कहा देखो मेरा तो हस्बैंड है, उसमें जो कुछ भी हुआ हो, मैं तो बाहर नहीं रहूँगी, मैं उसके साथ में रहूँगी, देखी जाएगी। तो वो चले गए अंदर, बाबा रह गए बाहर, और वो अपनी पूजा पाठ उन्होंने शुरू करी। तो ये जब पूजा शुरू हुई तो ये क्रियाएँ कम से कम 3 घंटे तक चली। अच्छा, हुआ क्या कि इस 3 घंटे में साहिल भी थोड़ा हद तक अनकॉन्शियस हुआ, और सुम्मी की भी आखिरी में आँख लगी। अब इसकी आँख कैसे खुली कि जब साहिल ने एकदम से बगल में इसको उठाया कि सुम्मी, और बस सुम्मी को देखते से गले लगा, और उसने बोला मेरे को समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन शायद अब सब कुछ ठीक हो गया है, तो अब हम अच्छे से रह पाएंगे। अच्छा, इसने सुम्मी से ये भी बोला कि सुम्मी, मैंने तुम्हारे साथ रहने का वादा किया था, हमेशा हर कंडीशन में, तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये जो कुछ भी हुआ मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जो भी कंडीशन होगी हम दोनों साथ में ही होंगे। सुम्मी भी बड़ी इमोशनल हो गई, रोने लगी। रोते रोते सुम्मी ने जो है साहिल को बोला कि मुझे लगा कि ये जो भी आत्मा तुम्हारे अंदर है ना, ये तुमको मुझसे दूर लेकर के चले जाएगी, हम शायद इसके बाद कभी साथ में नहीं रह पाएंगे। तुम मुझसे अजीब तरीके से बात कर रहे थे, तुम्हारी आवाज़ बदल गई थी, तुम मुझे देख भी नहीं रहे थे। उसका सिर्फ इतना बोलना था। साहिल थोड़ा सा सरप्राइज हुआ, और बाहर बाबा ने बोला कि सुम्मी बेटा, वो आत्मा इस पे भारी नहीं थी, वो आत्मा तुझ पे थी। अब सुम्मी जो है ब्लैंक, सुम्मी को समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या, क्योंकि सुम्मी को तो ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीज़ें उसने करी हैं, वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हकीकत में वो सब कुछ उसका एक भ्रम था। आत्मा दरअसल सुम्मी पर थी, और उसे सही करने की कोशिश साहिल कर रहा था। बाबा ने बताया कि सुम्मी बाबा से मिलने नहीं आई थी, दरअसल सुम्मी थी, लेकिन सुम्मी को ले जाने वाला बाबा के पास में साहिल था, और साहिल ने पूरा कोशिश किया कि इसको कैसे करके हम सही कर सकते हैं बिना डरे। सुम्मी ने बहुत हैरानी से और बहुत ही सॉरी होकर के जो है साहिल की तरफ देखा। साहिल ने कहा कि देखो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन मुझे बहुत चिंता हो गई थी, क्योंकि पिछले 1-1.5 हफ्ते से तुमने खाना पीना छोड़ रखा है, तुम कुछ खाती पीती नहीं हो, सिर्फ बिस्तर में एक कोने पे बैठ करके कभी आंखें बंद करती हो, कभी कुछ बोलती हो, कभी अलग सी आवाज़ में हंसती हो। दिन भर दिन कमज़ोर होती जा रही थी तुम, और मुझे डर था कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। तब तांत्रिक ने बताया, वो मतलब बाबा ने बताया कि किसी ने शादी के समय सुम्मी पर कुछ जादू या टोना टोटका कर रखा है कि जिससे वो पागल हो जाए और इवेंचुअली ख़त्म हो जाए।
मगर बेसिक जो ये था, ये पागल करने के लिए किया गया टोटका था। मगर साथ ही में जो सुम्मी की नानी थी, शादी के वो करीबन 5-6 दिन के बाद एक्सपायर हो गई थी। तो बाबा ने ये बताया कि तुम्हारे साथ में एक अच्छी आत्मा भी थी जो शायद तुम्हारी नानी की रही होगी, और नानी की आत्मा ने भी काफ़ी मदद की तुम्हारी, कि ये पागलपन, ये जादू टोना तुम्हारे ऊपर भारी नहीं पड़ पाया। नहीं तो अभी तक तो तुम्हें पागल हो जाना था। और ये पागलपन में ही आदमी जो है कहीं ऊपर से कूद करके जान दे देता है, कभी गाड़ी के सामने आ सकता है, कुछ भी कर सकता है पागलपने में। और ये टोटका कराया किसने था? साहिल के ही किसी रिश्तेदार ने। और ये शादी के समय पे इसलिए कराया था कि जब शादी के फेरे वगैरह होंगे, बंधन होगा, तो ये जो आत्मा है, ये जो टोटका है, ये शादी के साथ इनके साथ में ही चला जाएगा और हमेशा साथ में रहेगा। तो एक को नुकसान ना हो करके दोनों को नुकसान होगा। खैर, इस कहानी में सुम्मी तो बाल बाल बच गई। मैं तो कहूँगा सुम्मी, उसका हस्बैंड, उसका पूरा परिवार बच गया और किसी को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। थोड़ी कमज़ोरी हुई, सुम्मी को जो है बीच में काफ़ी चोटें वगैरह भी लगी। इनफैक्ट सुम्मी ने बताया कि कई बार तो उसके शरीर पे कुछ निशान ऐसे ही उभर आते थे और वो बाद में उनमें दर्द होता था, जैसे किसी ने बहुत तेज पकड़ा हो, किसी ने पकड़ के हिलाया हो, इस तरीके से। और सुम्मी, मुझे पता है कि आप ये कहानी सुन रही होगी। आई रियली विश कि आप हेल्दी रहो, खुश रहो, आपका परिवार खुश रहे। दोस्तों, बाकी आप लोगों से एक सवाल है मेरा अंत में। क्या किसी से इतनी नफरत करना भी ठीक है कि आप उसके और उसके पूरे परिवार वालों को बर्बाद करने के पीछे लग जाओ, उसे पागल बनाने की कोशिश करो? क्यों? और इस पर मेरी राय और मेरा एक मैसेज ये रहेगा कि अगर आपको किसी से नफरत भी हो जाए ना, तो उससे अपनी दूरी बना लो, दूर हो जाओ उससे, उसकी शक्ल भी मत देखो। मगर वो करना जो साहिल के उस रिश्तेदार ने साहिल की बीवी सुमी के साथ किया, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और हाँ, जैसा कि हम हमेशा जानते हैं और कहते हैं कि अगर आप या कोई किसी का बिगाड़ने वाला यहाँ पर है, तो उसे संभालने वाले भी कई हैं। इसी के साथ दोस्तों, ये कहानी होती है समाप्त। आपकी क्या राय है? कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आपके साथ भी हुआ है कुछ ऐसा? तो हमें लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में। मैं जल्द ही मिलूँगा आपसे कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।